हाँ तो देखिएगा, हमने जीके पॉइंट अमल भाटी पे अभी तक 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, 2 प्रजामंडल के और एक हमने कल देखा था लोक नृत्य। और इसी क्रम में आज हम एक और ऐसा टॉपिक जिसके क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं और इनमें समस्या ये होती है कि जब हम लोक देवता पढ़ते हैं तो उनमें ये दिक्कत हो जाती है कि कौन से लोक देवता का संबंध किस स्थान से है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोक देवता एवं उनका जन्म स्थान, यानी किस लोक देवता का जन्म स्थान कौन सा गांव या डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिएगा, पहले क्रम में मैंने लिख रखा है हरिराम जी, और हरिराम जी का जन्म स्थान है जोरडा गांव नागौर है। अब देखो, जोरडा गांव नागौर है, इसे किस प्रकार से याद किया जा सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन देखे और दिमाग में हाथों हाथ आ जाए क्या, जोरडा गांव। तो देखो, इसे इस प्रकार याद कर लो, जैसे जोरडा को आप पढ़ो जोड़, क्या पढ़ो, जोड़। और जोड़ का अर्थ क्या होता है, जोड़ का अर्थ होता है अपनी मारवाड़ी भाषा में लड़ाई। क्या होता है जोड़ का अर्थ, है मारवाड़ी भाषा में लड़ाई होता है। तो देखो, जोड़ का अर्थ क्या होता है, तो उन्हें ये समझ लो कि 2 व्यक्ति है और उन 2 व्यक्तियों को लड़ाई हो रखी है उनके बीच में, और उनके बीच में जोड़ हो रखा है। तो उन्हें लोग समझाते हैं कि जो कम से कम जोड़ मत करो, हरि के नाम लो और राम के नाम लो। किसके नाम लो, हरि के नाम लो और राम के नाम लो। इस प्रकार ये याद कर सकते हैं कि हरिराम जी का जन्म स्थान जोरडा गांव नागौर है। कौन सा है, जोरडा गांव नागौर। इसके बाद में देखो, दूसरे लोक देवता है हमारे पास कल्ला जी, और इनका जन्म स्थान सामियाना गांव मेड़ता है। कौन सा है, सामियाना गांव मेड़ता। अब देखो, इसे याद करने के लिए किस प्रकार याद किया जा सकता है, जैसे देखो कल्लाजी शब्द में अगर इसे इतना ही पढ़े तो देखो क्या लिख रखा है, कला, यानी कला जी को क्या आती है, कला आती है। और जब किसी को कला आती है तो वो क्या बोलते हैं कि मेरे सामने हो, मैं दिखाता हूं आपको, मेरे सामने हो। मारवाड़ी में बोलते हैं सामी हो, क्या बोलते हैं, सामी हो। तो कला जी को क्या आती है, कला आती है, और ये बोलते हैं कि सामी आओ। आना मतलब सामी आओ, आना सामी आओ। तो इनका स्थान सामियाना गांव मेड़ता कला जी का जन्म स्थान हो जाएगा। तीसरे लोक देवता की बात करें तो देखो देव नारायण जी। कौन से है, देव नारायण जी है। इनका जन्म स्थान मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा के अंदर है। इसे कैसे याद किया जा सकता है, तो देखो यहाँ पे लिख रखा है देव नारा। तो ये मानो कि हम जब देव, देव का मतलब होता है भगवान, और भगवान के जब नारे लगाते हैं तो उनका स्वागत माला से करते हैं। भगवान के जब हम नारे लगाते हैं तो उनका स्वागत कैसे करते हैं, माला से करते हैं। तो इस प्रकार इसे याद किया जा सकता है कि देव नारायण जी का जन्म स्थान मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा के अंदर है। अगला देखो, नेहा जी मंगलिया। अब देखो, नेहा जी मंगलिया, और इनका जन्म स्थान है टापू गांव। टापू गांव का जोधपुर के अंदर है। अब याद करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो देखो मे, हाँ मे मतलब मारवाड़ी में बोलते हैं कि मे मतलब किसे बोलते हैं, बारिश को। जब मे आता है तो तापमान क्या हो जाता है, तापमान क्या हो जाता है, मे आता है। मे आने का मतलब क्या है कि जब बारिश होगी तो तापमान में क्या होगा, गिरावट होगी। कि क्या होगी, गिरावट। इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे याद कर सकते हैं, जैसे देखो मे, हाँ मे आता है तो क्या हो जाता है, तापमान में कमी हो जाती है। तो टापू, तापमान। तो नेहा जी का संबंध किससे हो जाएगा, टापू गांव जो जोधपुर से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, टोपू गांव जोधपुर। अगला देखो, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का संबंध किससे है, तिलवाड़ा से है। कैसे याद किया जा सकता है, मैं मल्लीनाथ को अगर देखूं तो मल्ली नाम दिख रखा है। इसे मल्लीनाथ जी नहीं पढ़कर मल्लू पढ़ सकते हैं। और मल्लू कौन होता है, पहलवान। पहलवान कैसे बनेगा, जब वो तिल के लड्डू खाएगा। किसके खाएगा, तिल के लड्डू खाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, पहलवान बन जाएगा। तो कैसे याद किया जा सकता है, इसे आप मल्ली नहीं पढ़कर मल्लू पढ़ो।
और तिल के लड्डू, तो तिलवाड़ा से तिल के लड्डू याद किया जा सकता है। अगला देखो हडबूजी, देखो है हड्डी, हड, हड्डी, हड यानी हड्डी, हड्डी में बू आती है, हड्डी में बू आती है, कैसी आती है वो, मारवाड़ी में कहते हैं बूंदी बूंदी, जैसे अपन बोलते हैं ना कि हड्डी में बू आती है, कैसे कैसे आती है, बूंदी आती है, कि कैसी बू आती है, बूंदी। तो इस प्रकार से याद किया जा सकता है कि हडबूजी का संबंध कौन से गांव से है, बुंदेल गांव से है। और देखो अगला, देखो 7 नंबर पे कौन है अगले लोक देवता, वीर फत्तास जी। अब देखो फत्तास जी, तो वो कई व्यक्ति होते हैं जिनकी ज्यादा बोलने की आदत होती है, पूरे दिन बोलते रहते हैं, तो बोलते हैं ना कि ये फट फट कर रहा है, मतलब ज्यादा ही कुछ बोलता है, तो सारा दिन क्या कर रहा है, थूकता ही, मतलब जो ज्यादा बोलेगा उसके मुंह से क्या जाएगा, थूक आएगा, तो सारे दिन क्या करता है, ये थूकने का काम करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वीर फत्तास जी का संबंध भी किससे हो गया, शांतु गांव, ये कहां पे पड़ेगा, जालोर के अंदर। अगला देखो तेजा जी, क्या नाम लिख रखा है, तेजा जी। अब देखो इसमें अपना आंसर है, देखो तेज आजी, तेज आजी, तेज आजी, क्या आसी। अब तेज अगर आंधी आएगी तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, खड़खड़ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, खड़खड़। क्या, दरवाजे और खिड़कियां कैसी बोलेगी, खड़खड़ बोलेगी। तेज आजी, तेज आंधी आएगी तो क्या बोलेंगे, खड़खड़ की आवाज आएगी, किससे आएगी, खिड़कियों से आएगी, दरवाजों से आएगी। अगला देखो 8 नंबर तक हमने पढ़ लिए है, एक बार वापस बता देता हूं मैं। जैसे जोड़ है दो के बीच में, तो लोगों ने उनसे कहा कि हरिक की भजन करो, राम की भजन करो, इस प्रकार से जोड़ लगा हो जाएगा। कला जी को कला आती है, और कला आती है तो ये बोलते हैं कि सामने हो, क्या हो, सामने हो। अब कला जी को कला आती है तो सामने हो, सामियाना हो जाएगा। तीसरा हमने देखा था देव जी, तो देव नारायण जी। अब मैंने बोला था कि देव जी को माला पहनानी है, देव जी के नारे लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, देव नारायण जी। तो इनका जब नारा लगाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इन्हें उसके बाद क्या पहनाई जाएगी, माला पहनाई जाएगी। अगले पढ़ लेते हैं हमने नेहा जी, नेहा, नेहा, ने मतलब क्या होता है, मैंने बोला था बारिश को क्या बोलते हैं अपन, में, और में आएगा तो तापमान में गिरावट होगी तो तापू गांव, और ये तापू गांव कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। अगला हमने देखा था मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी को मैंने मल्लू पढ़ा था। अगर पहलवान बनना, मल्लू बनना तो क्या करना पड़ेगा, तिल के लड्डू खाने पड़ेंगे, ये भी हमने वापस से देख लिया है। हडबूजी, हडबू, हड्डी, हड, हड्डी, हड्डी में क्या आती है, बू, और बू आती है तो क्या होगा, बूंदी बूंदी, अपन ने पढ़ा ना, बूंदी बूंदी इसमें लगती है, तो याद किया जा सकता है बुंदेलगांव नागौर। वीर फत्ताजी फत फत करते हैं तो क्या आता है, सारा दिन थूक आता है, क्या आता है, सारा दिन थूक आता है। तेजाजी, तेज आजी, तेज आंधी अगर तेज आएगी तो किसकी आवाज आएगी, खड़खड़ की आवाज आएगी, किसकी आवाज आएगी, दरवाजों की, खिड़कियों की आवाज आएगी। इस प्रकार से हमने 8 देख लिए। अगले देखे तो अगले आते हैं लोक देवता जिनका नाम है गोगा जी। क्या नाम है, गोगा जी, गोगा जी। अब देखो इसमें किस प्रकार से याद किया जा सकता है, तो देखो गो, गो मतलब क्या होता है, गाय, गो मतलब क्या होता है, गाय होता है। गो गजी, गो गजी। अब गाय कब गाजती है, जब उसे क्या लगती है, भूख लगती है, यानी जब उसे चारा टाइम पर नहीं डालते तो अपन क्या बोलते हैं, दे दे रेवा,